हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिंक में आपका स्वागत है। पीएनसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स इंप्लीमेंट ऑल द concepts दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस इफ ऑल वोवेल्स मस्ट कम टुगेदर। जब भी कम टुगेदर की बात होती है कि कुछ वोवेल साथ में आ रहे हैं, तो हम हमेशा एक ब्लॉक मेथड यूज करेंगे। मतलब जो भी वर्ड साथ में आएंगे उसका हम एक ब्लॉक बनाएंगे। आई शो यू हाउ। INSURANCE ये वर्ड है। लेट्स सेपरेट ऑल द वोवेल्स फ्रॉम दिस वर्ड। तो वो क्या होगा हमारे पास? आई, यू, ए और ई। हमारे पास चार वोवेल्स हैं। इन चार वोवेल्स का मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। अब रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? एन, एस, आर, एन और सी। ठीक है। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज वन ऑब्जेक्ट. This is block method just for the reference. Don't go with these terminologies. Just understand the concepts. So this ये एक object हो गया यहाँ पर IUAE. This is our second object, third, fourth, fifth, and sixth. So in total we have six objects. And if you look carefully, we have two objects of one kind. That is this and this and. और मैंने आपको बताया है permutations of alike objects में क्या होता है। सो ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल सिंस this is permutation of alike objects. Here we have 2n, that means two objects of same kind. So we will divide by 2 factorial. Now, since we have this block of IUAE, we will also have corresponding internal arrangements. So हमें उसका भी ध्यान रखते हुए अरेंजमेंट निकालना है। वो होगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल। ठीक है। सो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, each one of them can be switched on independently. The number of ways in which the hall can be illuminated is. ठीक है। पहले तो मैं 10 लैम्प के 10 स्लॉट्स बना देता हूं। ये हो गया लैम्प 1, लैम्प 2 एंड 3, लैम्प 4, लैम्प 5, लैम्प 6, लैम्प 7, लैम्प 8, लैम्प 9, लैम्प 10। ठीक है। ये इसका स्लॉट, इसका स्लॉट, ये स्लॉट्स बना देते हैं हम। तो अगर हॉल में हमारे पास 10 लैंप्स हैं, तो अगर एक भी लैंप ऑन रहेगा तो हॉल में उजाला हो जाएगा। ये बात क्लियर है? हॉल में अंधेरा तभी होगा जब सारे लैंप ऑफ होंगे। ठीक है। तो हर लैंप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास अब दो केस हैं। वो क्या है? या तो ये ऑन रहेगा या ये ऑफ रहेगा। ठीक है। सिमिलरली ये या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। एंड लाइकवाइज लैम्प 10 या तो ये ऑन रहेगा या फिर ये ऑफ रहेगा। तो एक केस ऐसा होगा जिसमें सारे लैंप ऑन रहेंगे, उस केस में हॉल में उजाला है। एक केस ऐसा भी होगा जिसमें सारे लैंप ऑफ रहेंगे। ठीक है। तो उस केस में हॉल में अंधेरा है। और बाकी केसेस में कम से कम एक लैंप तो जल रहा होगा। अगर एक लैंप भी जल रहा है दैट मीन्स हॉल में उजाला है। तो हमारे पास टोटल केस कितने हैं? वो हो जाएंगे हमारे पास, सिंस वी हैव टू ऑप्शंस हियर, अगेन टू ऑप्शंस एवरीवेयर। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल 2 की पावर 10 ऑप्शंस। ठीक है। तो जो एक केस रहेगा जिसमें सारे लैंप ऑफ होंगे, हमें वो केस माइनस कर देना है। सो वी विल गेट 2 की पावर 10 माइनस 1। दीज आर द केसेस इन विच हॉल विल बी इल्यूमिनेटेड। ठीक है। सिंस वी हैव ओनली वन केस इन विच ऑल द लैंप्स आर ऑफ, और हमें वो केस माइनस करना है ओवरऑल केसेस में से। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the letters of the word Krishna are arranged in all possible ways and these words are written out as in a dictionary, find the rank of the word Krishna. ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिकली रैंक प्रॉब्लम।
ठीक है। सो एक टर्म है, जब भी हमें किसी भी वर्ड का रैंक निकालना होता है तो ये उस टाइप की एक प्रॉब्लम होती है, हमें आज ये सॉल्व कर लेते हैं एक। ठीक है। सो लेट्स अरेंज दीज वर्ड्स, दिस लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले आएगा हमारे पास ए, फिर आएगा हमारे पास आई, फिर आएगा हमारे पास के, फिर एन, फिर आर और फिर एस। ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। अब डिक्शनरी में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वो आता है ए। हमें इन ही 6 लेटर्स से सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो डिक्शनरी में पहले ए आएगा। ठीक है। और फिर आएगा हमारे पास आई, और फिर आएगा हमारे पास के। तो कृष्णा के से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब ए और आई के करस्पॉन्डिंग में सारे परम्यूटेशंस निकाल लेता हूं, फिर ही हम के पे आएंगे। तो ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास, सिंस वी हैव 5 लेटर्स मोर, सो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली आई के करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। अब आया के। अब जब के आ चुका है तो मेरा फोकस आ गया सेकंड डिजिट पे, सेकंड वर्ड पे। वो क्या होगा, या मैं कहूं सेकंड लेटर पे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर ए। ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर आई, के ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेटर ले रखा है। तो फिर आएगा हमारे पास एन, और फिर आएगा हमारे पास आर। मुझे इंटरेस्ट इसमें है बिकॉज कृष्णा में के और आर आता है फिर। ठीक है। तो के यहाँ पर लिख दो, के यहाँ पर लिख दो, के यहाँ पर लिख दो। तो लेट्स फाइंड आउट ऑल द अरेंजमेंट्स विथ के ए एस फर्स्ट 2 लेटर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल, इधर भी 4 फैक्टोरियल, इधर भी 4 फैक्टोरियल। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है, के आर में। ठीक है। सिंस हमारे पास के आर आ चुका है, अब हम फोकस करते हैं थर्ड लेटर पे। फिर से हम उस ऑर्डर में जाते हैं। तो पहले आएगा हमारे पास ए। ठीक है। और फिर आएगा हमारे पास आई। और मुझे इंटरेस्ट इस आई में है, तो यहां लिख देता हूं मैं के आर आई। तो ए के करस्पॉन्डिंग, के आर ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना होगा, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। ठीक है। जो कि आई, एस और एन, इनको इन तीनों का अरेंजमेंट। तो अब हमारे पास आ चुका है के आर आई। अब मेरा फोकस चले गया है फोर्थ वर्ड पे, फोर्थ लेटर पे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अगेन ए। आई मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, के मैंने यूज कर लिया है, तो मैं आऊंगा अब एन पे। ठीक है। आर मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैं आऊंगा फिर इस पे एस पे। ठीक है। सो के आर आई, के आर आई, के आर आई के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स अगेन है। ठीक है। अब मेरे पास आ गया के आर आई एस। तो कृष्णा में अब बचते हैं हमारे पास 2 लेटर्स और। अब मुझे के आर आई एस के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट्स निकालने हैं। तो अगेन पहले यहां पर ए आएगा, और फिर यहां पर एन आएगा। तो ए के करस्पॉन्डिंग यहां पर हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, जो कि लास्ट में एन होगा। तो अब हमारे पास आ गया है के आर आई एस और एन। अब तो भाई एक ही वर्ड बचता है, वो ए यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमारा वर्ड बन गया कृष्णा। मुझे इसकी रैंक निकालनी है। तो ये जो भी हमने निकाला ना यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 1। ठीक है। ये हो जाएगा 240 प्लस 24 इंटू 3 72 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 78 और 5
83 plus 240 that is 323. सो जो कृष्णा वर्ड होगा वो होगा हमारे पास 324th पोजीशन पे, तो उसकी रैंक आ जाएगी 324. दिस इज द आंसर. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड m1 एंड m2 इन दिस केस. हमारे पास वर्ड क्या है? इंटीजर. और m1 क्या है? m1 is the cases arrangement when I and n never comes together. ठीक है, तो पहले m1 निकालते हैं. दैट मीन्स अगर मैं निकालूं टोटल केसेस माइनस केसेस व्हेन I and n comes together, ये हो जाएगा m1. ठीक है, सो टोटल केसेस विल बी 7 factorial divide by 2 factorial because we have two alike objects of one kind, that is E and E. ठीक है, माइनस केसेस व्हेन I and n comes together. वो क्या होगा? मैंने आपको अभी ब्लॉक मेथड बताया है. I, n ये एक ऑब्जेक्ट हो गया. फिर बचा हमारे पास T, E, G, E, R. That means 6 factorial divided by 2 factorial because we have two alike object of one kind. Also we have internal arrangement, so we will multiply by 2 factorial. So this will be 6 factorial. ठीक है, ये हो गया हमारे पास m1. अब m2 क्या है? m2 means the words that begin with I and end with R. ओके, तो अब निकालते हैं हम m2. मतलब फर्स्ट लेटर I है, लास्ट में R है, तो बीच में 1 2 3 4 5 लेटर्स आएंगे. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स इनका अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास 5 factorial. Now, but we have two alike object of one kind, that is we have two e's, so we will divide by 2 factorial. So this will be m2. ठीक है, तो मुझे m1 डिवाइड बाय m2 निकालना है, तो ये आ जाएगा 5 factorial डिवाइड बाय 2 factorial. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 7 minus 2 into 6 factorial divided by 5 factorial. That is 6 into 5. Answer will be 30. ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको, तो आपके पास आंसर 30 आ जाएगा.